हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर यानी कि चालक और कुचालक के बीच फ़र्क देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कोई चीज़ कंडक्टर की होती है, कोई चीज़ इंसुलेटर की होती है, किस आधार पे उनको कंडक्टर और इंसुलेटर कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चालकों की। तो चालक क्या होते हैं? जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको बोलते हैं कंडक्टर या चालक। जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनको बोलते हैं कंडक्टर। जिनके अंदर करंट आएगा तो उनको इंसुलेटर कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे लोहा, आयरन है, कॉपर है, ठीक है। इसके अलावा और भी मेटल हैं। तो ये क्या करते हैं, उनके अंदर करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? कंडक्टर या चालक की कैटेगरी में। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? तो ये इंसुलेटर क्या होते हैं? जिन चीज़ों में करंट नहीं आता है, जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है, उनको कुचालक कह देते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है अचालक, या फिर तीसरा नाम भी है हमारे पास विद्युत रोधी। तो कुचालक, अचालक, विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर उनको बोलते हैं जिनके अंदर करंट नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि रबड़ ले लीजिए, रबड़ के अंदर कभी करंट नहीं आता। एक सूखी लकड़ी ले लीजिए, सूखी लकड़ी, तो सूखी लकड़ी के अंदर भी कभी भी करंट नहीं आएगा, ठीक है। गीली लकड़ी के अंदर आ जाएगा और सूखी लकड़ी में नहीं आएगा। इसके अलावा जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल, उसके अंदर भी करंट नहीं आता है। जो गंदा पानी होता है उसमें करंट आता है क्योंकि उसके अंदर आयंस मौजूद रहते हैं, इम्प्योरिटी मौजूद रहती है। तो चालक और कुचालक में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। और जिनके अंदर करंट आएगा वो चालक, जिनके अंदर करंट नहीं आएगा वो कुचालक या इंसुलेटर, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन कंडक्टर में करंट आता क्यों है। तो जो चालक होते हैं ना, चालक, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या इनको हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आवारा इलेक्ट्रॉन जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख लीजिए, ये एक नाभिक है, न्यूक्लियस है। ये है पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके बाहर वाला शेल है, बाहर वाली कक्षा है। तो ये जो वाला बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये इस न्यूक्लियस से, नाभिक से दूर है। तो ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, आवारागर्दी कर सकता है। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 बेचारे ना, ये इस न्यूक्लियस के पास में है, तो इनको कस के ना खींच रहा है अपनी तरफ, अपने कंट्रोल में ले रखा है। और ये बेचारे अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। तो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में, किसी परमाणु में, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये 2 हैं, इनको बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड चार्जेस, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कंडक्टर में करंट क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, ये कुचालक होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसलिए इनके अंदर क्या होगा, करंट नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ चीज़ें कंडक्टर क्यों होती है, कुछ चीज़ें इंसुलेटर क्यों होती है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस वजह से उनमें करंट, ये करंट का साइन है, उनमें करंट नहीं आता है। तो ये था कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक बेसिक डिफरेंस और उनका कारण, ठीक है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो इस न्यूक्लियस से, नाभिक से बंधे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।